हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके, एक छोटी सी दास्तान लेके। सबकी ज़िंदगियों के मतलब एसेंस है उसके अंदर, हर एक की ज़िंदगी से वो बात जुड़ी हुई है। तो आज का टॉपिक हमारा है औरत। अजीब सा वर्ड है ना, औरत। अगर मैं बोलूँ वुमेन, औरत। औरत क्या है? आप खुद बताइए मुझे, औरत क्या है? औरत एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक बहन है और इन सबको मिलाकर एक दासी है। अब आप पूछेंगे मैं दासी क्यों कह रही हूँ? दासी मैं इसलिए कह रही हूँ कि चाहे औरत का कोई भी रूप हो, माँ, बहन, बेटी, बीवी, पर उसको हर समय त्याग, सेवा उसके अंदर भरी रहती है, मोहब्बत हमेशा भरी रहती है। एक दासियों की तरह वो अपने परिवार के लिए काम करती है। पर क्या हम ये बात समझते हैं? नहीं समझते। कभी कभी औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। क्या है, एक हमारे फ्रेंड थे, हैं वो अभी भी, पर इतना हमारा मेल जोल नहीं है। तो जहाँ हमारे ऑफिस था, हमारे ऑफिस के सामने ही उनका ऑफिस था। तो उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई, तो उनके पास बिटिया हुई। तो वो कहने लगे कि अरे आज मुझे जल्दी जाना है। तो वो ऐसे ऐसे मेरे पास बिटिया हुई है तो मैं मुबारकबाद देनी। तो मैंने कहा जल्दी निकल रहे? कहते हाँ मेरे को अपनी मम्मी को घर से उठाना। तो मैंने कहा अच्छा, तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे? कहते नहीं 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 नहीं, मैं उनको अपने भाई के घर में छोड़ूंगा। मैंने कहा क्यों भाई? कहते जी हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर हमारे यहाँ बेटी होती है ना, तो 3 दिन जो सास होती है ना, वो अपनी बहू और उस बेटी की शक्ल नहीं देखती। बताइए, स्ट्रेंज। मतलब 3 दिन शक्ल नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे भाई? अब तुम ये बताओ कि तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ ने पैदा किया था, जिसका तुमने बेटा पैदा कर दिया, तो तुम भी तो औरत हो। ये बात समझ में नहीं आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। देखिए, चाहे माँ है, वो एक ऐसी बेटी को जन्म देती है जो आगे जाके वो खुद माँ बनती है और बच्चों को जन्म देती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अगर वो बहन है तो वो भाई की हमेशा अच्छाई की दुआ करती है, हमेशा जब तक रहती है। अगर वो बीवी है तो वो हमेशा अपने पति की सेवा करती है, अपने बच्चों की सेवा करती है एंड तक। चाहे पति बेवफा भी हो जाए तब भी वो अगर हाथ उठाएगी तो वो दुआ ही मांगेगी, हमेशा दुआ मांगेगी। अगर वो बेटी है, वो तब भी अपने बाप को प्यार करती है, अपने भाइयों को प्यार करती है, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा मतलब सेवा भावना उसके अंदर रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ एक औरत में है, पर आदमियों ने, परिवार ने क्या उसको एक दासी बना के रख दिया। आप ये देखिए कि औरत चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे ऑफिशियल काम करती हो, चाहे अपना बिजनेस करती हो, चाहे कितने ऊंचे मुकाम पर हो, पर वो घर आकर अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाना ही चाहती है। बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाना ही चाहती है। अपने हाथ से मतलब उनके कमरा ठीक करना चाहेगी, उन लोगों को कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें बताना चाहेगी, अच्छे संस्कार देना चाहेगी बचपन से ही। और ये भी आपको सच बात है, आप मानिए चाहे ना मानिए, अपनी बीवी को देखिए, अपनी बहन को देखिए, अपनी बेटी को देखिए, अपनी मतलब माँ को देखिए कि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी पहली गुरु जो होती है ना, वो उसकी माँ, बहन, बेटी या वही होती है, बीवी वही होती है पहली गुरु। जब बच्चा पैदा होता है वही उसको सिखाती है, बोलना सिखाएगी। और सबसे पहला वर्ड जो लड़का या लड़की बोलती है वो माँ बोलती है, माँ। तो माँ क्या चीज़ है? माँ एक ऐसी औरत है जो कि संस्कारों से भरी है, मोहब्बत से भरी है, त्याग से भरी है, सेक्रीफाइस से भरी हुई है। वो चाहे वो अपने ऊपर कितने दुख सह ले, अपने ऊपर भूखी रह ले, पर वो त्याग, सेक्रीफाइस कभी नहीं भूलती।
कभी अपने बच्चों के लिए देखिए, मैं भी फ़ोन करूँगी ना अपने बच्चे को, कभी भी वो बाहर जाता फ़ोन करती हूँ तो वो कहेगा अम्मा मैं जल्दी में हूँ, मुझसे जल्दी बात करो, बताओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पूछती बेटा ठीक है, मैं कहती तूने खाना खाया? कहता है अरे खाना खा लिया भाई, खाना तो टाइम पे मिल जाता, पर मुझे एक चिंता रहती है दिल में कि वो इतना बिजी रहता है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। तो माँ जो होती है ना वो हमेशा पूछेगी कि खाना खाया कि नहीं खाया, बाकी बातें वो बाद में पूछती है, ये पूछेगी कि खाना खाया कि नहीं खाया। अगर बीवी है वो तब भी पूछेगी आप किधर हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब खाना जो चीज़ है ना वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब औरत की लाइफ में, जो कि माँ बहन बेटी बीवी जो भी है, कि वो यही चाहती है कि हमारे परिवार वालों ने खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब इतना त्याग वो करती है, वो मतलब अपने आप को सुलगाती है। वो एक समझिए कि घर में ना एक दिया है जो जलता है, अपने आप को जलाता है, अपना तेल जलाता है और घर को रोशन करता है, वो इस तरीके से खुशबू फैलाता है। कई बार क्या होता है, मैं सवेरे उठती हूँ, मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है, चाहे मुझे काम पे जाना हो चाहे ना जाना हो, उठती हूँ, नहाती हूँ और नहाने के बाद सबसे पहले प्रेयर करती हूँ। तो कई बार मेरे बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि आप इतनी ऊंची प्रेयर करती हो अम्मा, हमारी आँख खुल जाती है, हमें जाना होता है, ये है वो है वो है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड भी यही बात सुन रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि बेटा तुम इसको बोलते तो हो कि इतनी ऊंची प्रेयर कर रही है, ये घंटी बजा रही है, वॉट एवर शी इज़ डूइंग, पर ये याद रखो जो भी तुम आज इस पोजीशन पे पहुँचे हो, इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुँचे हो, वो इसकी प्रेयर से ही पहुँचे हो। तुम्हारे पास प्रेयर करने का कभी टाइम नहीं रहा है। तुम जल्दी उठते हो, भागा दौड़ी में नहाते हो, भागा दौड़ी में कपड़े पहनते हो, वो भी कपड़े ये तैयार करके तुम्हें फटाफट निकाल के देती है, जबकि इसको भी जाना होता है। तुम्हारा नाश्ता बना के देती है, जबकि तुम मेड का हाथ का खाना पसंद नहीं करते हो। हाँ, बाहर का खाना पसंद करते हो, पर सवेरे तो नहीं मिलता ना बाहर का, देती है, फटाफट देती है। और तुम्हें कई बारी कहेगी अरे मत्था टेक के चले जाओ, हाँ आके टेकेंगे, अभी चले हो के दूर से ही ऐसे ऐसे हाथ करके चले जाते हो। तो ये इसी के दुआओं से बना है। तो घर जो बनता है वो एक औरत के त्याग, औरत की प्रार्थना, औरत की कहना चाहिए सेवा। कोई भी घर में बीमार हो जाए, जितनी सेवा एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन करती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप ये भी तो देखिए, नवरात्रे होते हैं तो हम सिर्फ देवियों की पूजा करते हैं। औरत है ना, देवियों की पूजा क्यों करते हैं? दया है उनमें, मोहब्बत है उनमें, है ना, आशीषें उन्हीं की ज़्यादा फलती फूलती हैं क्योंकि दिल से निकलती है। तो सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें हर औरत को, चाहे वो किसी भी रूप में है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, उसको इज़्ज़त दीजिए, उसकी हमेशा इज़्ज़त कीजिए, उसको गलत निगाह से कभी मत देखिए। बहुत लोग हैं जो कि राह चलती लड़कियों को और ऐसे भी लड़कियों से मिलते हैं, उनको गलत निगाह से देखते हैं, गलत उससे देखते हैं, पर ऐसा कभी मत दीजिए। औरत की इज़्ज़त करना सीखिए। अगर आपने औरत की इज़्ज़त करनी सीख ली ना, तो ये सोच लिए कि सबसे बड़ा गुण आप में है, आप सबसे बड़े गुणकारी हैं। और भगवान जी भी इससे खुश होते हैं कि जो कि औरत की इज़्ज़त करता है। तो औरत की इज़्ज़त कभी मत भूलिए, चाहे आप बेटे हैं, चाहे आप पति हैं, चाहे आप बाप हैं, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे कोई भी हैं, कभी मत भूलिए औरत की इज़्ज़त करना। औरत एक सेवा का रूप है जो अपने आप को जलाती है और आप लोगों को रोशन करती है, अपने परिवार को रोशन करती है। तो औरत एक ऐसी चीज़ है जिसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा एक और बात बहुत प्यारी है जो आप लोग मतलब हमेशा सोचिए, अपने परिवार में सोचिए, मतलब अगर सास हैं आप तो सास के रूप में सोचिए, पति है तो पति के रूप में सोचिए कि जब हमारे घर लड़की पैदा होती है तो ये मानिए कि हमारे घर में एक देवी, एक लक्ष्मी, एक सरस्वती, एक ऐसी माँ पैदा हुई है जो हमें आशीर्वादों से, मोहब्बत से, प्यार से भर देगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो हमेशा
एक लड़की के पैदा होने पर लड़के के पैदा होने से ज़्यादा खुशी मनाइए, क्योंकि कहते हैं, यह बात बहुत मशहूर और सच्ची भी है, कहते हैं द सन इज सन टिल ही इज़ नॉट मैरिड एंड डॉटर इज डॉटर टिल शी इज़ अलिव। समझ आई आपको कि बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, उसके बाद में वो पति की पत्नी का हो जाता है ना, अपने परिवार का हो जाता है। जो लड़की है वो हमेशा आपकी बेटी रहेगी जब तक वो जिंदा है, हमेशा आपके बुरे वक्त में हमेशा काम आएगी, चाहे सुख में ना आए पर दुख में वो हमेशा आपके सामने खड़ी रहेगी। तो औरत की इज्जत करना सीखिए, चाहे वो किसी भी रूप में है, उसको इज्जत दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, और जो भी आप उसको दे सकते हैं मोहब्बत प्यार हमेशा दीजिए। तो ये मेरी छोटी सी बातचीत थी आपके साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और ये हर एक की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको अपनाइए, अपने दिल में उतारिए, और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब भी आप औरत की इज़्ज़त करेंगे। कभी भी उसे गलत निगाह से नहीं देखिए। अगर आप गलत निगाह से नहीं देखेंगे ना, तो ये जो गलत काम होते हैं ना, जितने कि रास्ते चलते लड़की को उठा लो, रेप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बंद हो जाएंगे। ये घर से अपने संस्कार शुरू कीजिए कि औरत की हमें इज़्ज़त करनी है, हर तरीके से बहन बेटी बीवी के रूप में इज़्ज़त करनी है। ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तो ये कभी भी गलत काम नहीं होंगे। और ये एक बहुत अच्छी भावना है अगर आप अपने दिल में रखेंगे। तो देवियों को भी तो हम मानते हैं ना, इसी तरीके से अपने घर की औरत को भी आप एक देवी मानिए। तो मेरी छोटी सी बातचीत थी। हमेशा याद रखिए कि औरत की कभी छुट्टी नहीं होती है, चाहे वो घर में काम कर रही है, चाहे वो बाहर से काम करके आ रही है, पर परिवार के लिए वो हमेशा खड़ी रहती है, एक पैर पे खड़ी रहती है, उसको कोई अवकाश नहीं मिलता है। तो उसे मोहब्बत दीजिए, सम्मान दीजिए, और वो आपको अपनी पूरी मोहब्बत, सम्मान, सेवा, त्याग सब देगी। तो ये मेरी छोटी सी बातचीत, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद ज़रूर आएगी, इसके लिए आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल एम एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक छोटी सी बातचीत लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, बाय।